प्रेस टॉक्स में आपको खुश आमदीद और मैं हूँ अथरूबा रजा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कराची PIA तैयारे हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी। कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश करते हुए गुलाम सरवर खान ने कहा कि हादसे के दिन ही इंक्वायरी कमीशन तश्कील दी थी, जबकि तैयारे हादसे के 3 रोज बाद फ्रांसीसी तफ्तीशी टीम पाकिस्तान आई और जाए हादसे का दौरा किया। वजीर हवाबाजी ने कहा कि साफ शफाफ इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी में सीनियर पायलट्स को भी शामिल किया गया, ताहम हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार होने में 1 साल का वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा परवाज के लिए 100% फिट था। पायलट्स भी तिब्बी तौर पर जहाज उड़ाने के लिए फिट थे और पायलट्स ने दौरान परवाज किसी किस्म की तकनीकी खराबी की निशानदेही नहीं की। गुलाम सरवर खान ने मजीद बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने 3 बार पायलट्स की तवज्जो मबजूल करवाई कि लैंडिंग ना करें, एक चक्कर और लगाएं, लेकिन पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत को नजरअंदाज किया। रनवे से 10 मील के फासले पर जहाज को 2500 फीट पर उड़ना चाहिए था। उस वक्त जहाज 7220 फीट की बुलंदी पर था और ये पहली खिलाफ वर्जी थी। कंट्रोलर ने 3 बार पायलट को बताया और लैंडिंग ना करने को कहा। जहाज के लैंडिंग गियर 10 नॉटिकल माइल्स पर खोले गए। 5 नॉटिकल माइल्स पर पहुंचने के बाद लैंडिंग गियर फिर ऊपर कर लिए गए। वफाकी वजीर ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि रनवे पर 1500 से 3000 फीट पर जहाज रनवे को टच कर सकता है। जहाज रनवे पर इंजन रगड़ने से मुतासिर हुआ और आग निकली। पायलट ने फिर हिदायत को नजरअंदाज करके जहाज उड़ा लिया। कंट्रोलर की भी गलती थी, उसे पायलट को बताना चाहिए था। जहाज जब ऊपर उठाया तो दोनों इंजन्स मुतासिर हो चुके थे। दोबारा उसने लैंडिंग की इजाजत मांगी। जब उसे अप्रोच दी गई, वो बदकिस्मती से वहां ना पहुंच सका और सिविलियन आबादी में गिर गया। आखिरी अल्फाज पायलट ने 3 बार या अल्लाह अदा किए। गुलाम सरवर खान का कहना था कि पायलट और को पायलट के जहनों पर कोरोना सवार था। सारी गुफ्तगू कोरोना पर कर रहे थे। कंट्रोलर की कॉल भी जल्दी में सुन के कहा गया, मैं मैनेज कर लूंगा। पायलट ने जहाज को ऑटो कंट्रोल से मैनुअल पर मुंतकिल किया। वफाकी वजीर ने कहा कि तैयारा गिरने से 29 घरों को नुकसान पहुंचा है। जहां तैयारा गिरा उन घरों और उनके नुकसानात का सर्वे करवाया गया है और जल्द ही इस नुकसान का अजाला भी करेंगे। उनका कहना था कि वजीर आजम की जाती दिलचस्पी और कोरोना की सूरत हाल के बावजूद इंक्वायरी बोर्ड ने मनसबी फराइज सर अंजाम दिए। पायलट्स को भी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा बनाने की अवामी राय पर 2 पायलट्स को कमेटी का हिस्सा बनाया गया। मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट में तमाम तर मुआवजाजात, मुहर्रिकात और हकाइक सामने लाएंगे। मुकम्मल रिपोर्ट भी इस ऐवान के सामने पेश की जाएगी। गुलाम सरवर ने कहा कि बदकिस्मती से PIA के 4 पायलट्स की डिग्रियां जाली निकली, क्योंकि पायलट्स को भर्ती करते वक्त मेरिट को नजरअंदाज किया गया। पायलट्स को भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है, जो दुख की बात है। अगर पायलट्स को बिना मेरिट और डिग्री के इतने बड़े ओहदे पर फाइज करके सैकड़ों लोगों की जिंदगियां सौंप दी जाती हैं, तो क्या यह मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में इंटरनेशनल लेवल पर PIA को बैन कर दिया जाएगा, या हादसों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्या PIA को मेरिट का ख्याल करते हुए भर्तियां करनी चाहिए, या उन्हें अपने जहाज़ों की तकनीकी खराबियों पर तवज्जो देनी चाहिए? वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कहना था कि अदालत को भी हम तमाम हकाइक के मुतालिक आगाह कर रहे हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन होगा। वफाकी वजीर ने माजी में हुए 3 फिजाई हादसात की वजूहात भी बता दी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि 1 महीने में अबूरी रिपोर्ट लाने के अहकामात पर अमल दरामद किया। वफाकी वजीर ने माजी में हुए 3 फिजाई हादसात की वजूहात भी बता दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि एयर ब्लू क्रैश की वजह भी कॉकपिट क्रू का गैर पेशावराना रवैया और कवायद पर अमल न करना था, और भोजा एयरलाइन में भी पायलट की गलती का बुनियादी किरदार था। इसी के साथ हवेलियां क्रैश में तैयारी में तकनीकी खराबी वजह बनी थी। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए प्रेस टॉक को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।